हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग का 3 तक पढ़ा दिए थे, उसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन था वो सारे के सारे बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके भी चलना होता है, कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उस क्वेश्चन को करना भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम 1.4 को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इनमें से कोई नए विद्यार्थी जो हमारा ये सेशन देख रहे हैं, अगर नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड होता है वो आप लोग के पास पहुंच जाए। और हमारे चैनल में तो चैनल पर आपको फ्री में सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे ही, 8 से लेकर के 12 तक। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है क्या कि यहाँ पर नीचे दी गई संख्या है ना, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सा परिमेय है और कौन कौन सा अपरिमेय है, हमको यही बात बताना है। पिछले क्लास में भी हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक बार हम फिर से परिमेय और अपरिमेय को दोहरा देते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखेंगे, बस हम आपको बता रहे हैं परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ आपको याद रखना अपरिमेय कौन कौन होता है, एग्जाम्पल देखना है। एक वैसा संख्या जिसका कि वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे हम √5 का बात करेंगे, तो क्या √5 का वर्गमूल निकलेगा? कहिएगा सर नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय हो गया। एक पाई वाला अपरिमेय होता है, एक वैसा संख्या जिस पर रेकरिंग होता है। ठीक है, वही 3 को छोड़ करके बाकी सब संख्या परिमेय होता है। क्लियर है? चलिए, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमको परिमेय और अपरिमेय का जवाब देना है यहाँ पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, एक क्या कहता है कि 2 माइनस में है √5, यही क्वेश्चन है हमारे पास। और बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। ओके, यही बताना है। अब एक बात बताइए, ये 2 तक तो ठीक है, ये 2 तक तो ठीक है, लेकिन √5 का अभी तुरंत हम बताए हैं कि वो ऐसा संख्या जो रूट में होगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो कभी भी परिमेय होगा ही नहीं। तो ई अपरिमेय हो गया, तो अपरिमेय हो गया, एक अपरिमेय तो कभी भी परिमेय उसमें से होगा ही नहीं, तो सारा का सारा अपरिमेय होगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है 3 प्लस रूट अंडर है 23 और फिर माइनस में है रूट अंडर बाहर में है 23। अब एक बात बताइए, कोष्ठ से बाहर निकाल लीजिए, तो कोष्ठ से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस √23, बाहर में माइनस √23 का 23 रहेगा। एक बात बताइए, प्लस में √23 माइनस में √23 खत्म नहीं होगा, खत्म हो गया तो क्या बचा, 3। 3 तो क्या हो जाएगा, परिमेय न होगा जी। तो क्या होगा यहाँ पर, परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, हम कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्वेश्चन में ही यहीं पर हम बता देते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को 3 नंबर को ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक बात बताइए, ये √7 ऊपर में भी और √7 नीचे में भी खत्म हो गया ना, और जब खत्म हो गया तो बचा है कितना, तो कहिएगा सर 2/7 ना बचा है, और 2/7 तो भिन्न में है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गया, तो परिमेय नहीं लिख दीजिएगा, तो ये कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत? आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। अब फिर आ जाते हैं हम लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 1/√2 है, एक तक तो ठीक है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा जी, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए पाए सीधे दिख रहा है, आंख बंद करके मारिए, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? ओके, क्लियर है? 1 नंबर। चलिए, आई होप कि 1 नंबर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। क्या करना है? हल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। चलिए, क्वेश्चन है 3 प्लस, है ना, √3
एक क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन में है 2 + √2। और इसको सॉल्व करना है, जरा समझिएगा ध्यान से। कुछ चीजों को हम बता रहे हैं, इसको सॉल्व करने से पहले बहुत काम का चीज है, देखिएगा जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, जैसे हमको √2 से √2 को गुना करना है, गुना करना है √3 से, ठीक है। जैसे हमको √2 से गुना करना है √3 से, एक गुना वाला टर्म है, और दूसरा √2 को जोड़ना है √3 में, दो टर्म है यहाँ पर, समझिएगा तभी वो समझ में आएगा। अब एक बात बताइए, जरा समझिएगा, यहाँ पर है √2, यहाँ पर है √2, यहाँ पर है √3। ध्यान रखिएगा, जुटेगा और घटेगा तभी जब अंदर में सेम होगा। अगर अंदर में सेम नहीं होगा तो कोई भी सूरत पे ना तो घटेगा ना तो जुटेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ तो √2 है और यहाँ √3 है, तो क्या ये जुटेगा? ये सेम पद है ही नहीं, और सेम नहीं है तो ये नहीं जुटेगा, ये इतना ही रह जाएगा। बात बुझे कि नहीं बुझे? अब इसमें देखिए, गुना में तो संभव है। देखिए, गुना में कोई मैटर नहीं करता है कि गुना में √2 है कि √3 है, गुना संभव है। तो गुना में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से गुना तो हो जाएगा 6, और रूट का रूट रहिए जाएगा। बात बुझ गए? चलिए एक टाइप का हम और बताते हैं, जैसे हमको गुना करना है 5 √2 को, और गुना करना है सिर्फ √3 से, तो इसका कैसे गुना करेंगे? तो सुनिए ना, इधर देखिए ना कैसे करेंगे। बाहर में देखिए 5 है, तो इसके बाहर में कुछ नहीं है, तो एक जरूर ना छिपा रहता है, तो बाहर वाला से गुना, अंदर वाला से गुना कर दीजिएगा। तो 5 है कम 5 कर दीजिएगा, और 2 × 3 √6 कर दीजिएगा, हो गया हमारा यही आंसर। लेकिन इसको जोड़ने के लिए कहता तो जुटता क्या? नहीं जुटता। बात बुझे कि नहीं बुझे? अब जैसे आप मान के चलेंगे, किसी को जोड़ने कहेंगे, जैसे √2 में जोड़ना है √2, ठीक है, तब तो ये जुट जाएगा। देखिए √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, तो जरा समझिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक गो ना √2 है जी, और यहाँ भी एगो √2 है, तो एगो √2 मिल करके 2 √2 नहीं होगा, तो ऐसे लिख दीजिए 2 √2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ और गुना समझ में आ गया होगा। अब जोड़ और गुना समझ में आ गया है, तो तभी ये क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। अब एक बात बताइए, जरा समझिएगा, 3 में √3 जुटेगा कहियो? नहीं जुटेगा, क्योंकि ये खलिया 3 है, ये √3 अभी तुरंते बताए सेम रहेगा तब ये जुटेगा। अगर यहाँ भी √3 रहता तब तो जुट जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें भी 2 में प्लस 2 में √2 जुटेगा, तो कहिएगा सर नहीं जुटेगा। और नहीं जुटेगा तो पोस्टों को ना हटाइएगा, गुना करता है तो पोस्ट में दो बातें रहता है। तो देखिए कैसे गुना करते हैं, करेंगे क्या, इस 3 को इससे भी गुना कर दीजिए, इस 3 को इससे भी गुना कर दीजिए, तो कहिएगा सर 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इस 3 को इससे गुना करिएगा, तो अभी हम तुरंत ना बताए हैं जी, 3 को √2 से गुना करिएगा, गुना में तो हो जाएगा। तो देखिए इसमें रूट लगल है, तो कहिएगा नहीं लगल है सर, तो खलिया 3 है, तो खलिया 3 है तो रूट वाला से नहीं ना गुना होगा। ये नहीं कि आप लोग 3 दूनी √6 कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। करिएगा कैसे, तो देखिए बाहर में कुछ नहीं, तो इसके बाहर में 1 होगा, तो बाहर वाला से ही गुना होता है। तो 3 कम कितना 3, और √2 का 2 ही रह जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2। अब एक तरफ का काम हो गया। देखिए तो 3 को इन दोनों से गुना कर दिए कि नहीं कर दिए, इस 3 को दोनों से किए, तो इस √3 को भी इन दोनों से गुना करिए। बात समझे? तो √3 को 2 से करिएगा, फिर देखिए बाहर वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 √3 हो जाएगा, और फिर प्लस का प्लस। देखिए √3 को √2 से करेंगे तो रूट में आसानी से गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग। देखिए खलिया 6 का पार्टी तो किधरो है नहीं, तो 6 का 6 रह जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 √2 है, यहाँ 2 √3 है। देखिए कंफ्यूज आइएगा नहीं, यहाँ पर 3 गो √2 यानी √2 गो जो है वो 3 गो है, और यहाँ √3 गो जो है वो 2 गो है। अलग अलग संख्या रहेगा तो ना ये इससे जुटेगा भी नहीं, ना इसका कुछ हो सकता है। तो हमारा यही ना हो गया आंसर, कोई किसी से जुटेगा नहीं तो वही हो जाएगा आंसर, और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ गया? 1 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस दिया हुआ है। तो 3 + √3 रहेगा एक पोस्ट में, और फिर उसमें क्या है जी 3 - √3 दिया है। ठीक है, सेम पैटर्न दिया है, बस यहाँ साइन है माइनस है। आप चाहो तो देखिए
3 प्लस रूट 3 या 3 माइनस रूट 3, यानी a प्लस बी एक पोस्ट में और a माइनस बी एक पोस्ट में। इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस पे भी आप तोड़ सकते हैं, अगर इस पर नहीं तोड़ना चाहते हैं फॉर्मूला पे भी डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। अगर इस पर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो अभी जो हम बताए थे कि पहला को दोनों से गुना कीजिए, फिर दूसरा को भी दोनों से गुना करिए, उस पे भी आप कर सकते हैं। दोनों में आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। इस 3 को इनसे भी गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, तो 9, प्लस और माइनस माइनस होगा। फिर इस 3 को इससे भी गुना करना है तो 3 को रूट 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 3 रूट 3 हो जाएगा। फिर इसको भी इससे गुना करिएगा तो फिर देखिए 3 को रूट 3 से गुना करिएगा तो प्लस, इसका साइन पूछने तो प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3 रूट 3, अब प्लस माइनस माइनस, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो कहिएगा सर रूट 9 न हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो रूट 9 हो जाएगा, तो रूट 9 लिख दीजिए आप। तो चलिए 9 का 9 रहने दीजिए। एक बात तो देखिए, तो यहाँ पर ये है माइनस में रूट 3, है प्लस में रूट 3, सेम सेम है। देखिए 3 रूट 3, 3 रूट 3 यहाँ भी प्लस माइनस का अंतर है तो प्लस माइनस माइनस कट न जाएगा, तो खत्म हो गया। आज चलिए यहाँ माइनस का माइनस। अब एक बात बताइए, रूट 9 का तो वर्गमूल 3 होता है ना जी, तो रूट 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 9 में से 3 गया तो 6 बच गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को, इतना बस बहुत, देखिए कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा समझिएगा। 5 रूट में है 5 प्लस रूट में है 2, इसका है होल स्क्वायर। तो देखिए भाई साहब, इसको फॉर्मूलों पे कर सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी कर सकते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, हम लोग ये वाला टर्म कर सकते हैं। फॉर्मूला पे भी तोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला पे तोड़ना होगा तो फॉर्मूला पे तोड़ लीजिएगा, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करिएगा। तो एक बात बताइए जी, अगर किसी भी संख्या पे पावर 2 रहता है तो इसका मतलब वो 2 बार गुना के फॉर्म में है। इसका मतलब रूट 5 प्लस रूट 2 एक पोस्ट में, यही बात हम ऐसे तो लिख सकते हैं प्लस रूट 2 एक पोस्ट में। देखिए तब पावर 2 का मतलब ये 2 बार गुना के फॉर्म में रहता है। जैसे अगर 6 पे पावर है, 6 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 6 गुना 6 छिपा होता है, ये आपको पता होगा। चलिए तो देखिए आगे फिर वही कंडीशन में आ गया जो 1 और 2 नंबर में हम लोग देखे कि पहला वाले फिर दोनों से गुना करेंगे, तो रूट 5 को गुना करिएगा रूट 5 से तो कहिएगा सर रूट 25 हो जाएगा ना, 5 ये 25 हो जाएगा। फिर इसी 5 को इस रूट 2 से करिएगा तो प्लस 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 हो जाएगा, और रूट 5 को रूट 2 से करिएगा तो सर रूट 10 में हो जाएगा। हो गया। अब फिर इसका दोनों से हो गया ना, तो अगला वाले को दोनों से कर लीजिए, तो फिर रूट 2 को रूट 5 से करिएगा तो कहेगा सर फिर रूट 10 से हो जाएगा, 2 पंचे 10। और फिर इस रूट 2 को रूट 2 से करिएगा तो कहेगा सर रूट कितना हो गया, 4 हो गया। तो चलिए अब आपको पता है रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। अब एक बात बताइए, एगो रूट 10 है, एगो रूट 10, दोनों का चिन्ह जोड़े है, तो एगो रूट 10 एगो रूट 10 मिल करके क्या रूट 10, एगो एगो दूगो ना, तो क्या, तो कहिएगा सर दुइये का ना रूट 10, एगो रूट 10 एगो रूट 10 मिल करके दूगो रूट 10, तो दू आगो रूट 10 प्लस का प्लस रूट 4 का वर्गमूल कितना, तो कहिएगा 2 ना हो जाएगा। एक बात बताइए, ये 5 खलिया वाला, 2 खलिया वाला, तो देखिए तो सेमे पद हुआ ना, अब 5 और 2 मिल करके कितना हो जाएगा, 7 ना। आई रूट वाला तो जुटेगा नहीं, तो 2 रूट 10 हो जाएगा। गलती नहीं करिएगा, ये 2 को इसको में जोड़िएगा नहीं, यहाँ पर 2 रूट 10 है। समझ में आ गया, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए 4 नंबर का, तो देखिए 4 नंबर का हम नहीं बता रहे हैं, इतना बता दिए हैं। 4 नंबर का खुद से बना लीजिएगा, अगर बन जाता है तो समझ जाइएगा कि ये आपको आ गया है। 4 नंबर अपने से बनाइए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 3 उतना जरूरी नहीं है। 4 भी संख्या रेखा पर बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में। डायरेक्ट आते हैं 5 पर और कहता है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। ओके, तो चलिए हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है उनको अच्छे तरीका से हम लोगों को समझना है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए इतना तक समझ में आ गया सभी को, हर का परिमेयकरण समझते हैं। ओके, हर का परिमेयकरण, ठीक है, हर का परिमेयकरण, ठीक है। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि हर का आखिर परिमेयकरण क्यों करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर एक चीज ध्यान से देखिएगा तो सब ये अपरिमेय संख्या है।
देखिए तो रूट 7 अपरिमेय वाला है, जैसे हम लोग पूर्व में देख लिए थे। ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय, कोई अपरिमेय है। और अपरिमेय को परिमेयकरण करके हम लोग हर का परिमेयकरण करके परिमेय में बदल देते हैं, उसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। क्लियर है? अब देखिए जरा समझिएगा, 1/रूट कितना है, 7 है। तो 1/रूट 7 है और इसका हमको करना है हर का परिमेयकरण। तो जरा सुनिए करना क्या है। नीचे में जो कुछ रहेगा ना, नीचे में यहाँ देखिए, नीचे में कितना है, √7। जो कुछ हो रहेगा ना, तो उसी को गुना कर दीजिएगा एक बार ऊपर में, और उसी को गुना कर दीजिएगा एक बार नीचे से। देखिए तो अब गुना कर लीजिए, तो कहिएगा √7 को 1 से करेंगे तो √7 न होगा सर जी। अब बटे का बटे, √7 और √7 को गुना करिएगा तो कहिएगा सर रूट में 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बात बताइए, √7 का 7 तो रहेगा यहाँ पर, 49 का वर्गमूल 7 नहीं हो जाता है जी। यही हमारा आंसर हो गया, खत्म है। किसी को कोई दिक्कत इतरेट हो, इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। बहुत आसान है यहाँ पर। चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर में देखिएगा, तो दूसरा नंबर में है 1/√7 और माइनस में है √6 हमारा। कोई दिक्कत? यहाँ 6। अब इसको जरा देखिएगा कैसे बनाते हैं। जब नीचे में 2 गो पद रहेगा ना, देखिए अभी हम तुरंत ना बोले हैं, नीचा में जो कुछ भी रहेगा उसको गुना कर दीजिए एक बार ऊपरों में। तो गुना कर दीजिए 7 को और √6 को, इसको भी एक बार नीचों में गुना कर दीजिएगा सेम बात से। यही न कहे हैं अभी हम तुरंत हर का परिमेयकरण में। अब बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि 2 गो अगर संख्या वाला होगा तो देखिए माइनस है तो आपको कर देना है प्लस दोनों जगह। अगर यहाँ प्लस रहता तो दोनों जगह माइनस कर दीजिएगा, बस यही करना है। अब गुना कर दीजिए, तो अभी आपको तो गुना करने तुरंत ना सिखाए हैं। एक को इससे भी करना है, एक को इससे भी करना है। तो देखिए एक को इससे √7 से करिएगा तो √7 न होगा, और फिर एक को √6 से करिएगा तो √6 न होगा। सीख लीजिए, 10 में भी काम आएगा। अब एक बात बताइए, समझिए कि ये भी एक पोस्ट में है, ये भी एक पोस्ट में, समझिए गुना है तो इसका मतलब एक क्वेश्चन है जी। अभी तुरंत ना पोस्ट वाला इसमें सिखाए हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो √7 को फिर इसी √7 से गुना करिएगा तो कहिएगा √49 हो जाएगा सर। 49 का 49 लिख दीजिए, फिर इसी √7 को √6 से करिएगा तो प्लस का प्लस, और √6 गुना 7 तक कहिएगा सर 42 हो गया यहाँ पर। और फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, और √6 गुना 7 फिर क्या हो जाएगा, तो रूट में 42, और फिर माइनस प्लस माइनस, √6 गुना 6 कहिएगा सर 6 के 36 न हो गया। चलिए अब ऊपर में तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, √7 प्लस √6 का रहने देते हैं। एक बात बताइए, 49 का वर्गमूल 7 नहीं होता है तो लिख दीजिए 7। अब एक बात बताइए, प्लस 42 माइनस 42 दोनों तो खत्म हो गया, खत्म हो गया तो माइनस का माइनस, 36 का वर्गमूल तो 6 होता है। तो चलिए आगे में √7 प्लस √6 रहेगा। एक बात बताइए, 6 में से 7 में से 6 घटिए जाएगा तो कहिएगा सर 1 बचा। 1 का कोई वैल्यू होता है जी तो नीचे में, तो कहिएगा नहीं होता है तो मिटा ना दीजिए। हमारा आंसर यही ना हो गया। कोई दिक्कत? कितना आसान। चलिए 3 क्या है, तो 1 बटे कितना है, √5 प्लस रूट में 2 है। अब देखिए पहले अभी 3 नंबर में हम 2 नंबर में देखे माइनस वाला, इसमें आ गया प्लस वाला, तो करना तो वही है अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अभी आपको तुरंत ना बताए हैं, जो कुछ भी नीचा में रहेगा उसको एक बार ऊपरों में गुना कर दीजिए, एक बार नीचों में गुना कर दीजिए। तो ऊपरा में है, ऊपर में √5 और √2, यहाँ भी करना है गुना, और यहाँ भी √5, यहाँ भी √2 गुना करना है। अब बस करना क्या है, तो बीच में जो साइन होता है ना उसका उल्टा कर दीजिए, तो प्लस है तो माइनस, अब माइनस। किसी को कोई दिक्कत? यदि वीडियो समझ में आ रहा है ना, आप लोग को पढ़ाई लिखाई समझ में आता है ना, तो शेयर वेयर कर दीजिए, ठीक है। सब दोस्त उसको भी बता दीजिए, और चैनल पे आए हैं नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काम आएगा आप ही को। समझ में आ गया? आप पढ़िएगा अच्छा से, थोड़ा ध्यान से, और नहीं समझ में आता है, एक को फिर 5 से गुना करिएगा तो कहिएगा सर √5 होगा, और माइनस √2 ही होगा यहाँ पर। अब बटे का बटे, अब फिर देखिए तो वही बाबू बटे, ये एक कोष्ट में बी कोष्ट में है, फिर कोष्ट वाला ही ना आ गया। तो √5 को √5 से गुना करिएगा। तो देखिए एक बात यहाँ पर अब शॉर्टकट सिखाते हैं आपको, प्रोसेस के साथ सिखा दिए हैं। तो √5 और √5 और √25 होगा ना जी, कहिएगा यस सर। 25 का वर्गमूल 5 नहीं हुआ,
के बेर में लिख दीजिए, प्रोसेस खत्म। अब देखिए फिर इस 5 को इससे गुना करिएगा आप, तो कहिएगा सर इसका प्लस इसका माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, तो √5 को √2 से गुना करिएगा तो कहिएगा सर √10 हो गया, कोई दिक्कत। और फिर इसको अब इनसे करिएगा तो फिर प्लस 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 हो जाएगा, और √2 गुना √5 तो कहिएगा सर √10 हो गया, और फिर प्लस माइनस माइनस, √2 गुना √2 तो कहिएगा सर √4, और √4 का वर्गमूल कितना, तो कहिएगा 2 होता है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, तो √5 और माइनस √2 रहेगा, और बटे का बटे। अब देखिए ये प्लस में √10 ये माइनस में √10 ये दोनों खत्म हो गया ना, अब 5 में से 2 घट जाएगा तो कहिएगा सर 3 हो गया। यही हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? तो हर का परिमेयकरण इतना ही है। मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में? मजा आ रहा है तो पूरा उमझ के पढ़िए, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√7 माइनस 2। यही क्वेश्चन है इस बार। अब देखिए एगो में रूट दिया है, एगो में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम आपको नियम बताए हैं ना वही नियम को लेकर के चलिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम बताए हैं कि नीचा में जो कुछ रहेगा ना उसी को एक बार ऊपरों में गुना कर दीजिएगा। तो नीचा में था 7√2 और बटे, और एक बार नीचों में गुना कर दीजिएगा। बस चिन्ह के जगह पे क्या करिएगा, उल्टा के, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, खेल खत्म। अब आपको तो क्या करना है, गुने ना करना है, तो गुना यहाँ पर करिएगा। तो गुना करिएगा तो 1 को √7 से करिएगा तो √7 न होगा, प्लस का प्लस यहाँ पे 2 ही होगा, अब बटे। और यहाँ पर देखिएगा √7 को √7 से करिएगा तो कहिएगा सर फिर √49, और √49 का वर्गमूल फिर कितना, तो 7 न होगा। और फिर √7 को गुना करिएगा इससे, जैसे पोस्ट में डाल सकते हैं आप, √7 को √2 इससे 2 से गुना करिएगा तो देखिए रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है, तो बाहर बाहर वाला से गुना होगा। तो 2 को 7 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2√7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, फिर 2 को √7 से करिएगा तो कहिएगा सर 2√7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए ऊपर में √7 प्लस 2 तो रहेगा, अब बटे। एक बात बताइए यहाँ पर 7 तो रहेगा, एक बात बताइए प्लस √7 और यहाँ पर क्या है, अब माइनस में 2√7, ये दोनों तो कट ना जाएगा जी, कट जाएगा तो 7 में से 4 घटा दीजिए तो 3 नहीं बचा, यही ना आंसर हो गया, खत्म कहानी। देखिए बस इतना ही है मात्र चैप्टर में, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, पढ़िए मन लगा के से। क्लियर है?